इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। रीडिंग्स चाहे चेंज होंगी पर क्वेश्चंस इन्हीं में से कहीं छिपा हुआ होगा। क्या है वेटेस्ट, क्या है कोल्डेस्ट, क्या है ड्राईएस्ट, क्या है एनुअल, क्या है रेंज, क्या है। हमने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कौन सी विंड से हो सकती है प्रोबेबिलिटी जो है कि बारिश कहाँ से आ सकती है, कौन से मंथ्स में आ रही है, कंपैरिजन है स्टेशंस का, हाई एल्टीट्यूड है तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस प्रोमिनेंट जो हो सकते थे हमने कवर किए हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। Today I am going to discuss climatic data-based questions from the chapter Climate from your subject Geography for ICSE Class 10. I am going to discuss 5 to 7 questions today. Out of these questions, one question is definitely going to come in your board exam of Geography. If you are going to attempt question based on chapter Climate, then you definitely need to attempt this sort of question in your examination. So starting with a very simple one, we have only two columns. टेम्परेचर एंड रेनफॉल। नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने कब कौन सा कॉलम देखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हॉटेस्ट मंथ कौन है, तो हॉटेस्ट मीन्स हम टेम्परेचर देखेंगे, तो टेम्परेचर वाले कॉलम में जाना है और मैक्सिमम टेम्परेचर को देखना है आपने। जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन है कि ड्राईएस्ट मंथ, तो ड्राईएस्ट अगर आएगा तो ड्राई मीन्स रेनफॉल कम हो रही है, तो रेनफॉल सबसे कम किस पे हो रही है, तो हम रेनफॉल वाले कॉलम में जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अभी है कि ड्राईएस्ट मंथ कौन सा है। तो ड्राईएस्ट मंथ के लिए सबसे कम रेनफॉल किस में आ रही है, तो ड्राईएस्ट मंथ के लिए हम रेनफॉल वाले कॉलम में जाएंगे और आप देखिए कि सबसे कम किसके अंदर हमारे को दिखाई दे रही है, 1.3, 1.8, 1.8 इस तरह से आ रही है। बाकी आपको दिख रहा है विंटर में रेनफॉल ज्यादा है 11.3, 11.9। तो यहाँ पर हमारा ड्राईएस्ट मंथ जो हो जाएगा वो मंथ कौन है, 1.3 रेनफॉल है, मंथ कौन सा है, मार्च है, मार्च है और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 1.3। और अगर हम रेनफॉल वाला कॉलम उठा रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में यूनिट जरूर देंगे, और अगर टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में। अगर यहीं पर सेम क्वेश्चन होता कि आपके पास हॉटेस्ट मंथ कौन है, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, तो हम टेम्परेचर वाले कॉलम में देखेंगे। वेटेस्ट मंथ कौन सा है, तो रेनफॉल मैक्सिमम किस मंथ में हो रही है, तो वेटेस्ट मंथ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह का सिंपल पार्ट आता है आपके पास 1 नंबर के लिए। फिर सेकेंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। एनुअल जब भी पूछा गया तो एनुअल मीन्स पूरे साल का। तो आपने मैथ्स में जैसे किया हुआ है, जैसे आप मीन निकालते हो सारे प्लस करने हैं आपने, यहाँ पर सिर्फ प्लस करने हैं, मीन भी नहीं निकालना, सिर्फ प्लस करना है आपने। तो रेनफॉल वाला बोला गया तो रेनफॉल वाले कॉलम में ही जाएंगे। अगर एनुअल टेम्परेचर पूछा जाता तो हम पूरे टेम्परेचर वाले कॉलम की वैल्यूज को प्लस कर देते। अभी यहाँ रेनफॉल है तो सारी वैल्यूज को ध्यान से लिखना है और आप पेपर में साइड में ही राइट हैंड साइड में ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पीछे जाके कहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप वैल्यूज को ध्यान से लिखिए, डेसिमल को डेसिमल के नीचे ध्यान से उतारते जाइए। 1.3 आ जाएगा, 1.8 है, फिर प्लस 1.8 है, 4.5 है, 8.7 है, 11.3, 11.9, 30.6, 35.0 एंड 13.9। सारी वैल्यूज नोट करने के बाद आप एक बार इनको काउंट कीजिए कि पूरी 12 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मेरे पास 12 है, अब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन तो आपके पास वेरी भी करेगी क्योंकि ये डाटा तो अंदर का चेंज होगा, क्वेश्चन इसी सॉर्ट के आएंगे लेकिन डाटा चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 129.2 आ रही है। अब हमने क्योंकि रेनफॉल कैलकुलेट किया, मैंने अभी आपको बताया 129.2 है, लेकिन सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखना है। इन थर्ड पार्ट आपके पास है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने क्या देखना है, टेम्परेचर वाले कॉलम में रेंज का मतलब ही होता है जो मैक्सिमम है, जिसका भी अगर उसने रेंज टेम्परेचर की बोली है तो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर कितना कितना आ रहा है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा किस मंथ में है, तो हम समर मंथ में जाएंगे, मैक्सिमम मंथ में देखेंगे टेम्परेचर कितना है, 32.5 मेरे पास यहाँ जून का आ रहा है, माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर के लिए आप वैल्यूज ध्यान से चेक कीजिए, तो आपके पास आ रही है 20.4। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, और माइनस करने पर आंसर आ रहा है 12.1। अब क्योंकि ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस लगाना नहीं भूलना, रेनफॉल में सेंटीमीटर और टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट जरूर होने चाहिए। बाकी सिंपल ये क्वेश्चन 1 मार्क ईच कैरी करता है और आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो जाता है।
इसके अंदर और वेरिएशंस आएंगे, हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इनके अंदर होने वाली वेरिएशंस को भी अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमने सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया फ्रॉम द पेपर ऑफ 2011। In this second question again, temperature and rainfall is given only of one station. Now first part is calculate the annual range of temperature. So annual range, as we have discussed earlier, annual range of temperature बोला है तो हम temperature वाले कॉलम में जाएंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर हम करेंगे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कहाँ है, टेम्परेचर, रेनफॉल में चले जाओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टेम्परेचर में जाना है। टेम्परेचर में आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, 33.6 मई के मंथ में है, तो 33.6 माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम नोटिस कीजिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 18.5 दिसंबर में, 18.2 जनवरी में है, तो हम 18.2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ से रेंज आ जाएगी 33.6 में से 18.2 को आप माइनस कीजिए, 15.4 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट किया है, तो ये माइनस करके हमारे पास इतना आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया हमारे को इसके अंदर एनुअल टोटल एनुअल टेम्परेचर। अब कई बार क्वेश्चंस मेरे सामने जो आते हैं उसमें आता है कहाँ हमने कैलकुलेट पूरा करना है, जहां भी आपके पास एनुअल टेम्परेचर आया है, एनुअल मींस पूरे साल का टेम्परेचर, तो उसमें आपको सारी वैल्यूज को प्लस करना है। अगर आपको पूछा जाता है एनुअल टेम्परेचर इन द मॉनसून मंथ्स, इन द समर मंथ्स, इन विंटर मंथ, तो आप सिर्फ वही 3 महीने लेंगे जिसके लिए आपको पूछा गया। बट अगर एनुअल टेम्परेचर है तो आपको 12 के 12 महीनों का, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रेनफॉल कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर वाले कॉलम में जाएंगे और टेम्परेचर की सारी वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.2 प्लस 20.7 प्लस 25.5, मैं लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी है 18.5 तक। मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके रखा है। एनुअल टेम्परेचर प्लस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 301.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से प्लस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, हालांकि गलती होने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी हम जल्दी में होते हैं उस टाइम तो गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी टोपो शीट में चला जाता है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से कीजिए। थर्ड पार्ट में हमारे से पूछा गया है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज सजेस्ट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द सी। अब हमारे पास रेंज कितनी आ रही है, आप देखिए ये रेंज कितनी है, 15.4 डिग्री सेल्सियस। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब वाटर बॉडीज के नियर वाले स्टेशंस का दिया जाता है तो यहाँ रेंज हमारे पास बहुत कम बनती है, नियर अबाउट 5, 6 और 10 तक बन जाती है, तो वहां पर हमारा इक्वेबल क्लाइमेट होता है, क्योंकि वाटर बॉडीज की प्रेजेंस की वजह से मैरीटाइम क्लाइमेट आ जाता है, तो वहां हमें देखना है। लेकिन यहाँ हमारे पास रेंज ज्यादा बन रही है। रेंज ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि आप देखिए यहाँ पर गर्मियों में गर्मी दिखाई दे रही है, सर्दियों में 18 का टेम्परेचर है, यानी ठंड भी ज्यादा है। तो यहां से वो कह रहा है व्हाट डज द रेंज सजेस्ट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द सी। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वेरी हॉट समर है, रीजन भी साथ में ही दे दिए, वेरी हॉट समर है, और कोल्ड विंटर तो है ही है। अब विंटर में रेनफॉल है, ये भी चेक कर लीजिए, 3 है, 0.9 है, 1.3 है, 1.3 है, 0.5 है, रेनफॉल भी बहुत कम आ रही है। तो कोल्ड के साथ हम एक और वर्ड लिखेंगे, ड्राई विंटर है। तो अगर ड्राई विंटर की हम बात करें तो ड्राई विंटर मतलब हम ऊपर आ गए हैं, यानी कि हम वाटर बॉडी के पास नहीं है। तो वेरी हॉट समर है, कोल्ड ड्राई विंटर है, इट मीन्स हमारा इसकी वजह से हमारा स्टेशन कौन सा हो जाएगा, स्टेशन इज फार फ्रॉम द, फार मतलब दूर है, फार फ्रॉम द moderating influence of water body, moderating influence ऑफ एनी वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी से दूर है, यही हमें वहां पर मेन देना है। अगर यहाँ इक्वेबल क्लाइमेट आता, मान लो ये 15 9 के 5.4 डिग्री सेल्सियस होता, तो हम लिखते दिस स्टेशन इज नियर एनी वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी की प्रेजेंस है वहां पर, इसलिए हम उसको ऐसा दिखा रहे हैं। लास्ट पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड अगर होता तो हम पूरे एनुअल में सारी रेनफॉल को प्लस करते हैं, लेकिन किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं होता कि दोनों आपको प्लस करने के लिए दे देगा, टेम्परेचर भी और रेनफॉल भी, दोनों नहीं होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग द हॉट सीजन। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉट सीजन कौन सा होता है। तो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से हम हॉट सीजन कहां से कहां तक लेते हैं, मार्च से लेकर मई तक, तो हमें मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ हमें हॉट सीजन के लिए लेना है। अब पूछा गया है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल सिर्फ इन 3 महीनों की हमने प्लस करनी है, कितनी कितनी रेनफॉल आ रही है। अब रेनफॉल हम लिख देंगे, रेनफॉल
ड्यूरिंग हॉट सीजन, ड्यूरिंग हॉट सीजन लिख के आपने इन तीनों को प्लस करना है, 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.8, बाकी सबको नहीं लेना, क्योंकि अगर वो एनुअल रेनफॉल बोलता तब हमने सबको प्लस करना था, अभी सिर्फ उसने हॉट सीजन बोला, तो हॉट सीजन में हमारे पास कितना आ जाएगा 1.9। हाँ जी, सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलेंगे, रेनफॉल का मतलब ही है कि सेंटीमीटर लगाना है। इसके अलावा और प्रोमिनेंट क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ हो रही है, वेटेस्ट मंथ कौन सा है, तो कंपेयर कीजिए, 35.5 है, 35.9 है, तो अगस्त के मंथ से सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो वेटेस्ट मंथ पूछेगा तो 35.9 है, हॉटेस्ट मंथ पूछेगा तो 33.6 है, मई का मंथ है। तो आपने सिर्फ टेम्परेचर या रेनफॉल नहीं लिखना, उसके साथ मंथ का नाम भी लिखना है। अगर आप एक चीज लिखोगे तब भी आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सबसे कम बारिश कौन से मंथ में हो रही है, चेक कीजिए डाटा को कि सबसे ड्राइएस्ट मंथ कौन सा हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे जिनको सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए आपको क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तो डिफरेंट होंगी, अंदर की वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन इसी तरह के बेस्ड आपको पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सिमिलर पैटर्न, पार्ट 1 इज कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो एनुअल रेंज में बार बार इसीलिए कवर कर रही हूँ कि एक पार्ट ये डेफिनेटली आता है, कभी टेम्परेचर का पूछा जाएगा, कभी रेनफॉल का भी पूछ सकते हैं। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में मैंने अभी आपके साथ बार बार डिस्कस किया है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए आप बीच के मंथ में आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर, 38.5 जून में, 41 आपको जुलाई का दिखाएगा, तो 41.0 माइनस मिनिमम टेम्परेचर के लिए आप विंटर मंथ्स में जाइए 8.4, तो 8.4 हम माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर रेंज आ जाएगा। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 32.6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आप देखिए रेंज कितना ज्यादा डिफरेंस है, 32.6 का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन मैक्सिमम और मिनिमम का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट ही पार्ट में इसी से रिलेशन में पूछा जाता है, स्टेट वेदर द स्टेशन इज लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया और इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। अब अगर कोस्टल एरिया में होता तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, कोस्टल एरिया में यहाँ रेंज का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, रेंज बहुत कम होनी चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो कोस्टल एरिया होगा। यहाँ तो इतना ज्यादा टेम्परेचर क्लियरली आपको डिफरेंस दिखाई ही दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टेशन इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, इंटीरियर में जब भी हम होंगे यानी वाटर बॉडी से दूर होंगे तो वहां पर हमें रेंज ज्यादा दिखाई देगी, और हम कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में हम छोटा सा रीजन देंगे, बिकॉज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। बस इतना सा आपने देना है, रीजन उसने पूछा है, एज रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, इतना सा हम लिख देंगे साथ में। नेक्स्ट पार्ट में नेम द विंड एंड ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस एरिया। तो अब देखिए कि रेनफॉल मैक्सिमम कब हो रही है, तो मैक्सिमम रेनफॉल के लिए आप आइए, रेनफॉल मॉनसून मंथ हमारे कौन से होते हैं, 12.5, 17.8, 18.5, 12.5 मीन्स हमारे वही जून जुलाई अगस्त सितंबर जो हमारा मॉनसून सीजन है उसी में बारिश आ रही है। यही 3 होते हैं हमारे मॉनसून वाले, जून से लेकर हमारे पास अगस्त तक में बारिश ज्यादा हो रही है। तो इट मीन्स हमारे मॉनसून मंथ में बारिश हो रही है। तो ज्यादातर इंडिया में रेनफॉल कौन करती है, कौन सी विंड्स करती है, आपको विंड का नाम देना है। तो विंड का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। आप चाहें तो SW साउथ वेस्ट मॉनसून विंड लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा भी लिख सकते हैं, जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर देने की कोशिश करनी है आपने। ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है, वैसे तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, ये क्वेश्चन मैंने आपकी एक हेल्प बुक है एडुकार्ट के नाम से है, ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी। इसमें मुझे एक बेनिफिट ये दिखाई दिया कि इसमें चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक दिया गया है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने से आप जो चैप्टर प्रिपेयर करते हैं साथ के साथ उसकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है। बाकी इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज हैं, पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, अलग अलग करके दी गई हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। डिटेल सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, और न्यू पैटर्न है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। ICSE एग्जामिनर्स को ऑफिशियल सजेशन क्या है, ये पॉइंट मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत प्लस पॉइंट लगा। मैं बहुत सारी हेल्प बुक्स रेफर करती हूँ, बट इसमें जो एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया जाता है
कि बच्चा, एक स्टूडेंट जनरली गलती कहाँ पर कर रहा है, तो ये हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी गलती को ठीक कर ले। तो ये इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। कॉमन मिस्टेक इन ट्रिकी क्वेश्चन में बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, ये इनमें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डिस्कस किया गया है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिस पेपर भी लास्ट में दिए गए हैं, वो सब तो हर बुक में होते ही होते हैं। अब आप इसमें देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन का है कि यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, तो व्हाट एग्जामिनर से क्या कहा गया है, मोस्ट कैंडिडेट्स वर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली, ज्यादातर सबका सही था। हाउएवर फ्यू कैंडिडेट्स कुड नॉट फिगर आउट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर करेक्टली, रेंज ऑफ टेम्परेचर करेक्टली नहीं किया गया। तो अब आप देख लीजिए कि आपको रेंज ध्यान से पढ़ना है, मैक्सिमम ध्यान से देखना है, मिनिमम ध्यान से देखना है, और कौन से कॉलम में देखना है। टेम्परेचर बोला तो टेम्परेचर, रेनफॉल बोला तो रेनफॉल। अगर आप गलत कॉलम में जाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आपने 38.5 ले लिया, 41 नहीं लिया, उसमें से माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें एग्जामिनर की सजेशन साथ में दी गई है, ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। रिलेटेड थ्योरी भी साथ में दी गई है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन है, गिव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। तो हमें पता ही तो है कि सीजनल होता है, इरेटिक होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनसर्टेन होता है, लेकिन इसकी थ्योरी साथ में दी गई है। विंटर रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 15% ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर इंडिया, and winter rainfall has considerable temporal variability with decreasing influence southward। तो आपको पता है कि हमारे को विंटर रेनफॉल कुछ ही जगहों पर मिलता है, तो कुछ जगहें कौन कौन सी हो सकती है जब विंटर रेनफॉल मिलता है, इसके साथ हर एक क्वेश्चन में आपको रिलेटेड थ्योरी दी गई है। जैसे कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस इक्वेबल क्लाइमेट, तो कन्याकुमारी इज नियर द सी एंड इज ऑल्सो नियर द इक्वेटर, सो इट हैज इक्वेबल क्लाइमेट हो गया। एग्जामिनर ने कहा कि हाँ, ज्यादातर ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर से लिए गए हैं और उन्हें बताया गया कि बच्चे की कॉमन एरर कहाँ होती है और बच्चे को क्वेश्चन क्या लेनी है। कीप द लोकेशन ऑफ द प्लेस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चन। आपको अगर लोकेशन पता है कि ये जगह इंटीरियर में है, तो आपको पता है वहां कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, तो मीन्स हार्श विंटर होगी, हार्श ही समर होंगी, दोनों का समर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो गया। अगर आपको दिखाया जा रहा है कि कम है, रेंज कम आ रही है, इट मीन्स गर्मियों का टेम्परेचर सर्दियों का टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेबल क्लाइमेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए। Next question on the similar pattern, here also temperature and rainfall. I am trying to use all sort of question which can be asked in the paper. So here annual range of temperature, again maximum average temperature. Maximum average temperature is 33.1. So 33.1 in the month of July. And then minimum temperature winter months में आ जाइए 22.9, 25.5, 22.9, so 22.9। तो बस आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10.2 डिग्री सेल्सियस लगाना नहीं भूलना है। इन सेकेंड पार्ट कैलकुलेट द टोटल रेनफॉल। टोटल रेनफॉल कहता, अगर एनुअल रेनफॉल कहता तो सबको प्लस करना था, लेकिन टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग, टोटल रेनफॉल पूछी गई है ड्यूरिंग किसमें, पूरे साल में नहीं, एनुअल नहीं बोला, एनुअल बोलता तो पूरे साल का होता, लेकिन सिर्फ मॉनसून सीजन, तो ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अब मॉनसून सीजन कब से कब तक होता है, हमारे कौन से मंथ होते हैं हमारे पास 4 मॉनसून सीजन के लिए। तो अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे तो हमारा मॉनसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक में होता है, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनका हमने रेनफॉल प्लस करना है। तो रेनफॉल कितना है इन द मंथ ऑफ जून 4.5, देन 6.1, देन 10.2, देन 10.5। चारों को ध्यान से आप प्लस कर लीजिए, 4.5 है, 6.1 है, 10.2 है एंड देन 10.5 है। 4, 5 and 10 and this 13, 10 and 11, 131, तो 31.3 एंड सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना, जब भी रेनफॉल है सेंटीमीटर, टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट, सजेस्ट नेम ऑफ दिस स्टेशन गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा स्टेशन हो सकता है, तो आप स्टेशन का पता लगाने के लिए आपको टेम्परेचर भी देखना है और रेनफॉल भी देखना है। तो यहाँ पर ये स्टेशन थर्ड पार्ट में हमारे को स्टेशन का ही बताना है, प्लस करते हुए हमेशा ध्यान रखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। तो स्टेशन ये कौन सा हो सकता है, देखिए यहाँ पर रेनफॉल सबसे मैक्सिमम कब हो रही है, ये जो अभी हमने कैलकुलेट की, मॉनसून मंथ्स में जब ओरिजिनली इंडिया में बारिश होती है तो उसमें तो इनमें कम बारिश हो रही है, 10.5 तक हमारी मैक्सिमम गई है, लेकिन अक्टूबर में आप देख रहे हैं ज्यादा हो रही है, नवंबर में भी ज्यादा हो रही है, 20.1, 16.3 दिसंबर। इट मींस विंटर मंथ्स में बारिश ज्यादा हो रही है। तो विंटर मंथ्स में बारिश ज्यादा कहाँ होती है, एक तो ऊपर होती है पंजाब हरियाणा में,
विंटर में बारिश होती कहाँ पर है? दो जगहों पर। ऊपर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट हमारा ऊपर का और आ जाएगा। लेकिन अगर हम साउथ की बात करेंगे तो और कहाँ बारिश होती? तमिलनाडु में। तो अब हमें टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का दे रहा है या यहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट है। तो टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर की रेंज हमारी 10 तक की गई है। इट मीन ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। कितना गया? 32, 31, 32 और 25 तक ही गया, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है। इट मीन्स ये नॉर्थ नहीं है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट नहीं है। तो अब नीचे पे आ जाइए, हमारे पास ये स्टेट कौन सी हो सकती है? तो ये स्टेशन हमारे पास बन सकता है प्रोबेबली तमिलनाडु। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में कि ये तमिलनाडु। अब इसी को भी अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं। अब हमने रीजन देना है। क्या रीजन देंगे? क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादातर मॉडरेट रहा है। मॉडरेट टेम्परेचर हमारा सिर्फ नीचे का कोस्टल एरियाज का ही होता है, ऊपर का नहीं होता है। तो और रेनफॉल जो है, एक रीजन हो गया टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, और दूसरी जो है वो रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम कब हो रही है? रेनफॉल इज मैक्सिमम इन विंटर मंथ्स में हो रही है। जब विंटर मंथ में बारिश हो रही है, इट मीन्स अगर वो स्टेशन बोलेगा तो ये तमिलनाडु ही आएगा। अगर इसमें हमें कोस्ट बोला गया, कई बार कोस्ट भी बोल देते हैं, तो किस कोस्ट पे हो सकती है? ईस्टर्न कोस्ट है या वेस्टर्न कोस्ट है? तो तमिलनाडु हमारा किस कोस्ट पे आ जाता है? इस तरफ आता है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पे। तो हम ईस्टर्न कोस्ट भी आंसर लिख सकते हैं अगर वो कोस्टल एरिया बोलेगा कि विच कोस्टल एरिया। तमिलनाडु का जो कोस्ट है या तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट पे है, रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर से जनवरी तक है, इसीलिए ये विंटर मंथ में बारिश हो रही है। स्टेशन बोलेगा तो तमिलनाडु, कोस्ट बोलेगा तो ईस्टर्न कोस्ट। यही क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है, तो इसमें गलती नहीं होगी। बस विंटर सीजन में रेनफॉल देख लेनी है, टेम्परेचर में डिफरेंस देख लेना है कितना आ रहा है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता तो ये ऊपर नॉर्थ भी हो सकता था। Let us take one question based on the comparison of two stations, station A and then station B. तो यहाँ हमें डाटा को ध्यान से पढ़ना भी है, केयरफुली ऑब्जर्व भी करना है। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन ए। तो अभी के लिए हमें स्टेशन बी नहीं देखना, स्टेशन ए जो कि सी लेवल पे है उसका हमने एनुअल रेंज बताना है। तो इन फर्स्ट पार्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन स्टेशन ए के लिए पहले पूछा गया है। तो ए के लिए मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर माइनस मिनिमम एवरेज टेम्परेचर। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी। अब यहाँ पर देखिए एवरेज कितना है, मैक्सिमम किस में आ रहा है? टेम्परेचर वाले में जाना है, ए स्टेशन में देखना है। टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा 30.0 है इन द मंथ ऑफ मई। एंड देन आप मिनिमम के लिए देखिए कितना है, 24.4, इससे कम नहीं है। तो 24.4। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6। और क्योंकि ये टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस लगाना नहीं भूलेंगे। तो एनुअल रेंज आ गया। इन सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द टू स्टेशन हैज लोअर टेम्परेचर एंड व्हाई। अब दो आपके पास स्टेशन दिए गए। वैसे तो आप टेम्परेचर आपकी आंखों के सामने ही है, तो आप डाटा भी रीड कर सकते हैं। टेम्परेचर देखिए कहाँ 24 है, कहाँ 8 है, कम हो गया बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए यहाँ भी कम है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर मिनिमम किस में है? टू स्टेशन है लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है इन स्टेशन बी। अब बी स्टेशन के लिए हम रीजन क्या दे सकते हैं, क्यों यहाँ पर कम आ रहा है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्टेशन ए जो है वो आपका सी लेवल पे है, तो सी लेवल पे आपको पता है कि मॉडरेट होगा टेम्परेचर। अब ये जो है 800 अबव सी लेवल है। जैसे ही हम अबव सी लेवल गए हैं, इट मींस हम हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास ठंड हो गई, इसलिए टेम्परेचर कम हो गया। तो लोअर टेम्परेचर इन स्टेशन बी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या फिर हम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अबव सी लेवल। कितना अबव है सी लेवल से? 800, बिकॉज इट इज 800 मीटर अबव सी लेवल। और यहाँ पर रीजन हमें पता है, हमने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप रीजन में लिख सकते हैं एज वी नो दैट नॉर्मल लैप्स रेट। क्या होती है नॉर्मल लैप्स रेट? कि जिसमें हम अगर 165 मीटर
एसेंट यानी ऊपर की तरफ गए हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इसी को स्टेटमेंट बना के लिख दीजिए, या फिर आप इसके साथ ये अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप 1 किलोमीटर के लिए भी ले सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारा लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दोनों को ही हम नॉर्मल लैब स्टेट बोलते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एवरी 1 किलोमीटर एसेंट टेम्परेचर ड्रॉप इज 6 डिग्री सेल्सियस, या फिर एवरी 165 मीटर एसेंट टेम्परेचर फॉल्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैब्स रेट। जो स्टेशन हमारा हाइट पे दिया गया है, ऑब्वियसली वहां ऐसे क्वेश्चंस आपको तब भी काम आएंगे जब आपको रीजनिंग आएगी, जो कि इस चैप्टर में से बहुत फ्रीक्वेंटली रीजनिंग भी पूछी जाती है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इसमें एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन बी। तो एनुअल रेनफॉल के लिए अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एनुअल मींस हमें पूरा ही लेना है। तो एनुअल रेनफॉल, लेकिन किसका लेना है यहाँ पर, क्योंकि 2 हैं तो गलत नहीं उठाना। तो अब बी स्टेशन में जाना है, रेनफॉल वाले कॉलम में जाना है और सारी रेनफॉल को प्लस करना है। तो सारी रेनफॉल मींस हमारी ये वाली आ रही है 0.4 प्लस 0.3 प्लस सारी हमने लिखनी है यहां से लेकर 0.3 तक। 12 को काउंट करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया है। तो ये एनुअल रेनफॉल हमारी कैलकुलेट करने के बाद बन रही है 31.8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने इसको ऐसे क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। एक ना एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम बारिश कौन से महीने में हो रही है, कौन सी विंड से बारिश आ रही है, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश आ रही है, तमिलनाडु में आ रही है। अगर विंटर में आ रही है तो वो वही वाला स्टेशन होगा हमारा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ईस्ट कोस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में ज्यादा बारिश आती है। या अगर गर्मियों के महीने में ज्यादा बारिश आ रही है तो कौन सी आ रही है, कौन सी विंड ला रही है, तो साउथ वेस्ट मानसून ला रही है। और यहाँ पर अगर हमारा वो कोस्टल एरिया यानी इक्वल क्लाइमेट है तो वो हमारा जरूर क्या होगा, वेस्टर्न घाट हो गए। वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड में इंडिया की नंबर 2 की बारिश होती है। पहला तो आपको पता ही है, ऊपर गैरो खासी हिल्स में, घासी हिल्स में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहां मैसरम या चिरापुंजी आपने याद किया हुआ है। और दूसरा जो है वो हमारा नीचे का आ जाता है। तो हमने ध्यान से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। इन क्वेश्चंस में मार्क लेना इजी इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं, सिर्फ चैप्टर की पूरी नॉलेज आपके साथ ली जाती है। कभी विंड दे देंगे, कभी एनुअल रेनफॉल, रेंज, ये तो हमने कर लेंगे क्योंकि इसमें तो कैलकुलेट करना होता है, कर लेंगे। लेकिन बाकी में जब रीजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज काम में आएगी। Last question, based on the comparison of 3 stations, station A, B and C of temperatures and rainfall. All of these have given in this question. This question is from ICSE paper 2009. Now first part is what is the annual range of temperature in station A. ध्यान से स्टेशन पकड़ना है पहले, कि ये ना हो कि हम स्टेशन बी देख लें, ए पूछा गया है, सी पूछा गया, वो ध्यान से देखना है। रेंज तो हमें पता चली गई है। नाउ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर रेनफॉल का बोला है तो रेनफॉल के कॉलम में जाएंगे। रेंज इन स्टेशन सबसे पहले ए के लिए बोला गया है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो स्टेशन ए में जाना है। स्टेशन ए में टेम्परेचर वाले कॉलम में जाइए, इनफैक्ट रो में जाइए स्टेशन ए में। अब यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए कितना है, 32.5, 30.2, तो 32.5 मैक्सिमम। ऊपर आपने लिखना है मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर माइनस मिनिमम। मिनिमम कितना आपको दिखाई दे रहा है, 20.4, 20.4, सो 20.4। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.5 माइनस 20.4। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 12, 2 हो गया 1, 12.1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने टेम्परेचर लिया है तो डिग्री सेल्सियस लेना है, तो 12.1 हमारे पास इसमें रेंज आ रहा है। एनुअल रेंज, क्योंकि टेम्परेचर ए का पूछा है तो एक ही रो में ही जाना है हमने। व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस्ड बाय स्टेशन ए, तो एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल के लिए आपसे पहले भी डिस्कस किया था, हमने पूरा लेना है। अब किसका पूछा गया है, स्टेशन ए का है, तो हमें स्टेशन ए का ही लेना है क्योंकि हमें 3 स्टेशन दिए हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही होता तो सिर्फ हम इतना ही लिख देते। अभी के लिए हम स्टेशन ए का एनुअल रेनफॉल लेंगे, यानी रेनफॉल वाले कॉलम में, रो में जाएंगे आप और पूरा ले लेंगे। कितना है, 4.6 प्लस 1.3। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के
सारी वैल्यूज रेनफॉल वाले की लेनी है हमने 13.9 तक, पूरी 12 की 12, क्योंकि इसने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया कि एनुअल रेनफॉल है तो पूरा ही लेना है। अगर वैसे बोलता कि टोटल रेनफॉल है इन समर मंथ्स, इन मॉनसून मंथ्स, तो हमारे पास सिर्फ वही वाले मंथ्स लेने थे, लेकिन अभी के लिए एनुअल है तो हमने पूरा का पूरा ही लेना है। पूरा प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 128.7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेनफॉल है तो रेनफॉल सेंटीमीटर में ही हमने देनी है। इन थर्ड पार्ट, नेम द वेटेस्ट मंथ। वेटेस्ट मंथ मीन सबसे ज्यादा बारिश कब आ रही है, कौन से स्टेशन का, इन स्टेशन ए। स्टेशन ए में सबसे वेटेस्ट मंथ, सबसे ज्यादा बारिश कब आ रही है, कौन से मंथ में आ रही है। तो रेनफॉल वाले कॉलम में जाइए, आप देखिए 11.3 है, 11.9 है, 30.6 है, 35.0 भी है, तो 35 सेंटीमीटर की बारिश आ रही है हमारे पास। और कौन सा मंथ है ये हमारे पास, मंथ आ रहा है नवंबर। तो नवंबर इज द वेटेस्ट मंथ, इन स्टेशन ए का ही पूछा गया है। इन नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन सी। तो एनुअल रेनफॉल है, फिर से हमारे पास एनुअल रेनफॉल इन स्टेशन सी। तो अब हम सी वाले की ही रेनफॉल लेंगे। तो सी में रेनफॉल में देखिए कितनी कितनी है आपके पास, रेनफॉल वाले कॉलम में 0.2 प्लस 0.2, फिर यहाँ मार्च और अप्रैल में रेनफॉल है ही नहीं, जिसकी दी है बस वो प्लस करनी है आपने, और लास्ट में 1 तक आप चले जाएंगे। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 183.4 सेंटीमीटर, सारी रेनफॉल प्लस करने के बाद। क्योंकि कुछ मंथ में नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखिए 50 भी है, 61 भी है, 36.9 भी है, 26.9 भी है। तो हमारे मॉनसून मंथ्स में यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो काफी अच्छी खासी बारिश रिसीव हो रही है। तभी इन्हीं से देख के हम इनकी इंटरप्रिटेशंस भी ले सकते हैं। नेम द स्टेशन विद द लीस्ट एनुअल रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल सबसे कम किस में हो रही है, तो क्वेश्चन में बाकी पार्ट्स में उसने ऑलरेडी हमसे पूछ लिया। एनुअल रेनफॉल पहले स्टेशन ए की हमारे पास 128 आ चुकी है, अब स्टेशन सी की हमारे पास 183.4 आ गई है। तो अब बाकी देखिए, आप सिर्फ देख के अंदाजा लगाइए, उसने पूछा है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप स्टेशन बी की, लेकिन अगर आप सिर्फ कंपैरिजन भी करेंगे तब भी आप देख सकते हैं 2.5, 1.5, 1.3, 19, 17, 11, 1, तो सबसे कम बारिश आपको यहीं पे दिखाई देगी बी वाले स्टेशन के अंदर। तो नेम द स्टेशन विद द लीस्ट एनुअल रेनफॉल। तो लीस्ट एनुअल रेनफॉल किस में हो रही है, अब आपको पता ही चल गया, दोनों की तो हमने कैलकुलेट करे ही हैं। आप चाहें तो साइड में उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कंपैरिजन से आप पता लगा सकते हैं। आप सिर्फ लिखेंगे स्टेशन बी, क्योंकि उसने हमसे पूछा नहीं कि कितनी है, बस सिर्फ पूछा है कि किसकी है। नेम द स्टेशन, तो इनमें से स्टेशन बी है, इनको आपने स्टेशन ए बी सी ही रहने देना है, चाहे आपको पहचान में आ रहा है कि ये कौन सा स्टेशन हो सकता है। जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक आपने नाम नहीं देना। विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। क्लाइमेट चैप्टर मुझे नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी में सबसे मुश्किल लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाती हूँ। If you still have any doubt related with the theory of this chapter, you can tell me in the comment section. I will definitely try to clear your those doubts also. As I told you earlier, इसमें से short एक क्वेश्चन आना ही आना है। 3 मार्क्स का होता है जनरली, क्योंकि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंगली वही बनता है, पर जैसे इसमें 5 मार्क्स का, ये 2009 का क्वेश्चन मैंने उठाया था, तो मे भी इसमें ज्यादा मार्क्स का होगा, बट हमारे ट्रेंड के हिसाब से ये 3 मार्क्स का आपको जरूर आएगा ही आएगा। इस पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। रीडिंग्स चाहे चेंज होंगी, पर क्वेश्चंस इन्हीं में से कहीं छिपा हुआ होगा। क्या है वेटेस्ट, क्या है कोल्डेस्ट, क्या है ड्राईएस्ट, क्या है एनुअल, क्या है रेंज, क्या है, हमने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कौन से विंड से हो सकती है प्रोबेबिलिटी जो है कि बारिश कहाँ से आ सकती है, कौन से मंथ्स में आ रही है, कंपैरिजन है स्टेशंस का, हाई एल्टीट्यूड है तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस प्रोमिनेंट जो हो सकते थे हमने कवर किए हैं। मे बी फिर भी कोई टॉपिक छूट गया होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।